गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जय मां सरस्वती कोचिंग क्लासेस यानी कि JMS सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र ब्रजेश राय। आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वह रहेगा L8 रहेगा, जिसमें हम जानेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर और जिसकी प्रश्न रहेगी वह रहेगी 1.4। क्या रहेगी? 1.4 रहेगी। इसमें हम जो इसके क्वेश्चन दिए गए हैं इन्हें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले कुछ बेसिक्स नियम है उन्हें करने का सॉल्व पहले वो दे देते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो नियम है उनकी हम बात कर लेते हैं। क्या क्या नियम है? जैसे अगर कोई संख्या रूट के अंदर है तो उसे हम किस प्रकार से उसका मल्टीप्लाई करते हैं, किस प्रकार से ऐड करते हैं, किस प्रकार से सब्सक्राइब करते हैं और किस प्रकार से क्या कहते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, भाग देते हैं या गुणा करते हैं। ठीक है, तो कुछ नियम है, बेसिक्स रूल। सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला है, अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है रूट ए इंटू बी, ठीक है, तो इसे हम, इसका मतलब होता है कि ए और बी क्या है, दोनों गुणा में है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी, मतलब कि इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, दूसरा है अभी अगर क्या है, ये क्या है, ए और बी क्या है, भाग में है, ए अपॉन बी लिखा हुआ है रूट के अंदर, तो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। ठीक है, ऐसे रख सकते हैं। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है, अगर क्या लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखा हुआ है ए रूट ए प्लस बी, ठीक है, रूट ए प्लस बी, यहाँ पर रूट ए माइनस रूट बी। ठीक है, रूट ए प्लस बी, रूट ए माइनस बी, तो यहाँ क्या आएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ये दोनों क्या है, इनटू में है, तो इसका इसमें क्या होगा, गुणा होगा, जब रूट ए इंटू रूट ए हो जाएगा। अब क्या होगा आगे, माइनस माइनस बी है, तो माइनस बी, इसमें बड़ा किसका होगा, ए का होगा। ठीक है, ए हो गया। अब यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस, अब जी का प्लस में है, तो अब क्या है, रूट ए प्लस बी रूट बी। ठीक है, जी हो गया। अब क्या करना है, ये माइनस में है, तो रूट बी इंटू रूट बी। ठीक है, जो हो गया। अब क्या हो रहा है, ए रूट ए रूट है, जब रूट ए होता है तो आपको पता होगा कि रूट ए इंटू रूट ए करने में क्या हो जाता है, ए हो जाता है। क्यों हो जाता है, जो रूट है क्या हो जाता है, बैग हो जाएगा, जैसे ऐसे लिख सकते पहले, ऐसा आएगा। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। जब इसका बैग हटाएंगे, इसका बैग मूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए जाएगा खाली। ठीक है, जिसका संक्रिया है, तो इसी को रखते हैं ए। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ रूट ए भी आ जाएगा, रूट ए बी। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, रूट ए बी आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, सेम आएगा, रूट बी है, रूट बी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, अब ये ए और बी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। जब कोई संख्या प्लस में होती है या दूसरी संख्या माइनस में हो जाती है तो वह एक दूसरे से क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, तो कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा क्या, ए माइनस बी बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस संक्रिया का आंसर होगा ए माइनस बी। किस प्रकार से आया जी मैंने बता दिया आपको सॉल्व करके। अब ये फोर्थ है, वो क्या है, वो है अगर ऐसा लिखा हो ए रूट बी, ठीक है, ए रूट बी प्लस इंटू ए माइनस रूट बी। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो क्वेश्चन सेम संक्रिया है, जैसे थर्ड नंबर का है वैसे इस फोर्थ नंबर का है, बस यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको करना वैसे ही है, पहले ए का इसमें गुणा करेंगे, फिर ए का माइनस बी में गुणा करेंगे, फिर बी का रूट बी का ए में गुणा करेंगे, फिर रूट बी का माइनस बी रूट में गुणा करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी प्राप्त होगा। ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ऐसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, और वहां आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। ये क्वेश्चन आंसर क्या है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें क्या करना है अपन को, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय संख्या है। हमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या है, पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या है, 2√3। दूसरा है वो है क्या है, 3√23 -√23। ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड क्वेश्चन है वो है 2√7/7√7। ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर का, वो है 1/√2। क्या है, 1/√3। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, वो है 2π। ठीक है, 2π। अब देखो ये क्या है, पहला क्वेश्चन है 2 - √2 √3। अब आपको पता है कि √3 क्या है, √3 है अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि ये रूट के अंदर है, और जब हमने आपको बताया था इसे हम P/Q के फॉर्म में P/Q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं। जब ये संख्या P/Q के फॉर्म में डिनोट नहीं होगी तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगी। तो ये क्या है, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। आपको ये पता होगा कि जब √3 में से या किसी अपरिमेय संख्या में से कोई दूसरी अपरिमेय संख्या घटाते हैं या जोड़ते हैं, या परिमेय संख्या घटाते हैं या जोड़ते हैं, मतलब √3 अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमेशा हमें क्या प्राप्त होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है, हमेशा ही हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अगर किसी अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएं या अपरिमेय संख्या को घटाएं या जोड़ें तो हमेशा हमें क्या है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है। इसी प्रकार से ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, इसमें से 2 को क्या करना है, माइनस करना है। 2 में से अपरिमेय संख्या को माइनस करना है तो क्या आएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या आएगी। ठीक है, क्या होगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब नेक्स्ट देखो संख्या, ये क्या है, 3 + √23 माइनस कोष्ठक बंद -√23। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे 3 + √23। ठीक है, माइनस, अब इसे कोष्ठक हटाएंगे, यहाँ आएगा -23। अब जो √23 है वो -23 है, सॉरी +23 है रूट में और -23 है रूट में, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा क्या हमारे पास, 3। अब 3 है, इसे हम P/Q के रूप में डिनोट कर सकते हैं, जैसे 3/1 लिख देंगे। ठीक है, 1 लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, P/Q के रूप में हो जाएगा। जब P/Q के रूप में हो जाएगा तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या होगी दोस्तों, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो हमें सिर्फ यही याद करना है कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। तो 2 हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा ये है, अब 2√7 लिखा हुआ है और 7√7 लिखा हुआ है। आपको पता होगा कि कोई संख्या अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है √7/√7 तो ये क्या होगा, क्रॉस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। तो ऐसा ही सेम हुआ कि ये क्या है, 2√7। ठीक है, और 7√7। अब 7√7 है, इसमें जे इससे क्रॉस हो जाएगा, जब बचेगा क्या, 2/7। क्या बचेगा, 2/7। अब जो 2/7 है ये क्या है, P/Q के फॉर्म में है। क्या है, P/Q के फॉर्म में, यानी कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी, क्या है, परिमेय संख्या हो गई।
क्यों है? क्योंकि ये 2/7 के रूप में है और 2/7 संख्या है वो अंश बटे हर या भिन्न के रूप में या p/2 के फॉर्म में है। और p और q क्या होते हैं? पूर्णांक संख्या होती हैं। q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये इसकी दो क्या कंडीशन हो जाती है, इसलिए क्या परिमेय संख्या हो गई। अब लास्ट देखते हैं। अब क्या है? 1/√2 क्या है? 1/√2 ये, हाँ 1/√2। अब आपको पता ही है कि किसी भी संख्या में परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या का क्या करते हैं? भाग देते हैं, तो हमेशा हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि एक क्या है? परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या में √2 यानी कि अपरिमेय संख्या का हम भाग दे रहे हैं, तो हमेशा हमें क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि परिमेय संख्या है 1 क्या लिखा हुआ है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर इसका भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। जी हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। अब क्या है? 2 और पाई है। आपको पता ही है पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों है ये अपरिमेय संख्या? इसका आपको पता होगा कि इसकी वैल्यू होती है पाई की, वो कितनी होती है? 3.1415 जो होती है। 3.1415 डॉट 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 अनंत तक जाती है। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू निश्चित नहीं होती है, अनंत तक जाती है। जब अनंत तक वैल्यू जाएगी तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर कोई संख्या इस प्रकार की है कि वो अनंत तक जा रही है, तो वो हमेशा क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। और साथ में क्या होगी? अशांत अशांत संख्या होगी, अपरिमेय होगी और क्या होगी? अनावर्ती होगी। ठीक है, जो इसके लिए हो जाते हैं। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या है? अपरिमेय संख्या। क्यों है? अब जब ये पाई अपरिमेय संख्या है और मैंने बताया है अगर किसी अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या का हम गुणा करेंगे तो हमें हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। जी हमारा इस प्रकार से इसका आंसर निकल आता है। अब अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था वो सॉल्व हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर आगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो हम देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड? निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को हमें सरल करना है, मतलब उसका क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं निम्नलिखित क्वेश्चन क्या क्या है। पहला इसमें क्या करना है? निम्न व्यंजकों को सरल करना है। ठीक है, करना है। अब पहला क्वेश्चन क्या है? इसमें पहला क्वेश्चन है 3+√3। क्या है? 3+√3। फिर है कोष्टक 1 और फिर क्या लिखा हुआ है? 2+√2। 2+√2। ठीक है, इतना लिखा हुआ है। अब इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने का तरीका सादा सा होता है। जो मैंने आपको पहले जो संख्या बताई थी a+b कोष्टक में इनटू फिर कोष्टक में a+b, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। मतलब यानी कि a+b a+b इस प्रकार का है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं? पहले क्या करते हैं? इसका a है, इसका इनटू करते हैं a में। ठीक है, इस वाले में तो क्या आ जाएगा? a²। ठीक है, फिर क्या करेंगे? इसी a का इनटू करेंगे b में सेकंड पद में, तो क्या आ जाएगा? +ab। ठीक है, अब क्या होगा? प्लस का चिन्ह लगाओ। ये b है, इसका इनटू करेंगे इसमें a में, यह क्या आ जाएगा? ab। ठीक है, प्लस।
अब ये बी है, इसका इंटू करेंगे बी में, यह क्या आएगा बी स्क्वायर। अब क्या प्राप्त होगा हमें ए स्क्वायर। अब ए बी दो बार लिखा हुआ है तो इसे लिख सकते हैं 2ab, ठीक है क्या, 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसकी वैल्यू सेम इसमें पुट कर दें, ठीक है, क्योंकि ये सेम ही तो है a प्लस बी, ए प्लस बी ऐसे लिखा हुआ है ना। अगर हम इसको डायरेक्ट इसकी वैल्यू है वो इसमें पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा हमारा। अब एक वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर और 2, ये कितना है 3, नहीं इससे आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये सेम नहीं है, अलग अलग है, इसलिए ये आंसर नहीं आएगा। इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, करना सेम इसी प्रकार से सॉल्व है, लेकिन ये ऐसा नहीं लिख के हमें करना किस प्रकार से है, ऐसे कर लेते, डायरेक्ट कर लेते। नियम ऐसे ही है करने का कि पहले इसका हम करेंगे, इसमें बड़ा करेंगे तो कितना आएगा 3 × 2। अब जो 3 है इसका बड़ा करेंगे इसमें 2 में, यह कितना आएगा प्लस 3 × 2, ठीक है। इसके बाद क्या होगा प्लस, अब जो √3 है इससे बड़ा करेंगे इसमें, तो यहाँ कितना आएगा 2√3, ठीक है। अब जो √3 है इससे बड़ा करेंगे इसमें, तो यहाँ कितना आएगा √2 × √3, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 दूनी 6 प्लस 3√2 और 2√3, ठीक है। ये अलग अलग संख्या है, सेम नहीं है, 3√2 अलग है और 2√3 अलग है, ठीक है। एक बार एक रूट के अंदर एक बार 2 है, एक बार रूट के अंदर 3 है। अब ये क्या है 6 है। अब इसमें हम बताया था कि अगर √2 और √3 लिखा हुआ है तो हम इसे क्या कर सकते हैं √2 × 3 कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस √6 आ जाएगा, ठीक है। तो जी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6, जी जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। 6 प्लस 3√2 2√3 प्लस √6, जी हमारा आंसर हो जाएगा। जी बात आपके समझ में आई होगी। जी हुआ हमारा पहला क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। क्या किया अपन ने, पहले इस संख्या को लिया, इसका पहले एक बार इंटू इसमें किया पहले स्टेप में, फिर दूसरे स्टेप में किया, फिर इसे लिया दूसरे स्टेप को, तो इसका इंटू पहले इसमें किया और फिर इसमें कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये संख्या प्राप्त हो जाती है। ये आपने शायद 8th वगैरह क्लास में पढ़ा होगा। अब हम पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन का क्या है, वो है कि ये लिखा हुआ है 3 प्लस √3, यहाँ क्या है 3 माइनस √3, ठीक है। तो इसे सॉल्व करना है, इसे सेमी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने इसमें किया सॉल्व वैसे से करना है। पहले √3 जो √3 है इसका पहले इसमें क्या करेंगे इंटू करेंगे, तो क्या आएगा 3 × 3। अब क्या होगा, चिन्ह किसका है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अब क्या है, अब इस 3 का इंटू करेंगे हम इसमें इस 3 में, तो 3√3। अब क्या है ये फिर 3 है, अब ये क्या है √3 है, जो √3 है इसका इंटू कर देंगे हम 3 में, ये आएगा √3, ठीक है, इतना आ गया। अब जो 3 है इसका इंटू करेंगे इस 3 में, तो माइनस क्या हो जाएगा √3 और √3, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब चिन्ह का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि अगर चिन्ह में गलती कर दी तो हमारा आंसर कभी भी सही नहीं आएगा, ठीक है। आप क्या हुआ 3 × 3 यानी 3 दूनी 3 जगह 9, क्या आएगा 9 आ जाएगा, ठीक है, माइनस। अब क्या है 3√3 और 3√3, अब ये क्या आ जाएंगे दोनों जुड़ जाएंगे, 3√3 और 3√3 क्योंकि सेम है। अगर 3 जाएगा 6, तो 6√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 नहीं सॉरी क्या हो जाएगा, ये क्या है 3√3 जो माइनस में है और ये 3√3 किसमें प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या 9। अब जो √3 लिखा हुआ है और √3 लिखा हुआ है जब क्या हो जाएगा √9 हो जाएगा। अब जो 9 है इसे क्या लिखेंगे हम 3 ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा, ठीक है।
जब ऐसा लिखेंगे तो जब इसका स्क्वायर जाएगा तो इसका वही रूट चला जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 3, यहाँ बचेगा क्या 9 में से 3 गए 6 बचेगा, तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? 6 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया है, पहले इसका जो पहला स्टेप में क्या करना अपन को, जो 3 है इसका इंटू कर देना है इसमें और इसमें, फिर रूट 3 को लेना है और उसका इंटू कर देना है इसमें और इसमें, तो हमारे बन जाएगा जीरो सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आएगा 3 इंटू 3 करेंगे हम, तो यह क्या आएगा 3 इंटू 3 माइनस 3 रूट 3, ठीक है ना। 3 रूट 3 कहाँ से आ गया, इसका हमने जो इसका है इसका इंटू इसमें कर दिया, इसका इंटू इसमें कर दिया, तो 3 रूट 3 और 3 रूट 3 आ गया। एक प्लस में आया, एक माइनस में आया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्लस लगा हुआ है, इसलिए प्लस में माइनस में आ गया, ठीक है। फिर क्या किया, इसका इंटू इसमें कर दिया, तो रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया। जब रूट 3 इंटू रूट 3 करते हैं तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर उसका स्क्वायर जाएगा, जब स्क्वायर जाएगा और इसका हम वर्गमूल लेंगे तो या तो स्क्वायर हट जाएगा और बचेगा हमारे पास क्या रूट हट जाएगा, बचेगा क्या 3 बच जाएगा, तो आएगा 3। और 9 में हम 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 आंसर आ जाएगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। इसे हम आप क्या कर सकते हैं, इसका ठीक है आगे बढ़ते हैं और हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि √5 प्लस √2 का स्क्वायर क्या है, कोष्टक में √5 है और √2 है उसका स्क्वायर है, ठीक है। तो √5 प्लस √2 का स्क्वायर, आपने 8th में एक वो देखा होगा, फिर में देखोगे a प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक क्या होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। जो √2 प्लस √5 लिखा हुआ है इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, √5 प्लस √2 कोष्टक बंद और √5 प्लस √2, ठीक है। ऐसा क्यों लिख दिया है, क्योंकि ये 2 बार लिखा हुआ है, इसको चढ़ाना तो सिर्फ 2 बार लिखना है, 2 बार तो लिख दिया, एक बार जी लिख दिया और एक बार जी लिख दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई, कुछ अलग नहीं किया है, जो वह लिखा हुआ था उसी को मैंने क्या कर दिया है, थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है, इतना किया। अब क्या होता है फॉर्मूला, अगर इसी फॉर्मूला को हम इससे लगाएं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी सॉल्व कर लेते हैं, या फिर इसका इसमें इंटू करके सॉल्व कर लेते हैं, दोनों ही विधि देख लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो a क्या है, a की वैल्यू कितनी है √5 और b की वैल्यू 3 √3, ठीक है, 3 √3 कोष्टक बंद, इसके बाद है 2 √2, ठीक है। इसी तरह सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो ऐसा मान लेते हैं हम समझाते हैं, जो लिखा है a प्लस बी और क्या लिखा हुआ है, मान लो b प्लस सी लिखा हुआ, c प्लस डी लिखा हुआ है, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, पहले समझो। इस a का गुणा करना है किसमें, c में, किसमें करना है a इंटू सी, ठीक है। फिर a का गुणा करना है किसमें, d में, तो प्लस, प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ चिन्ह क्या लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है, ठीक है। और a किसमें है, प्लस में है, इसलिए a प्लस a इंटू डी, ठीक है। अब क्या है b गुणा करना है c में, तो यहाँ क्या है प्लस में ये है, प्लस में ये है, तो क्या आएगा यहाँ पर प्लस b प्लस सी, b इंटू सी, ठीक है। अब क्या करना है b का गुणा करना है d में, यहाँ क्या आएगा b इंटू डी आएगा। बात समझ में आई। अब यहाँ क्या हो जाएगा ac प्लस ad, क्या हो जाएगा ad प्लस bc और प्लस bd, जी हमारा क्या आएगा फॉर्मूला आएगा, ठीक है। इसमें हमें आगे सेम चीज अपनाना है यहाँ पर। अब यहाँ क्या है 3 लिखा हुआ है और यहाँ 2 लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे अब एक मिनट इसको और दे सकते हैं, ये क्या है, जो हो गया a प्लस बी, जो हो गया c प्लस डी, क्या हो जाएगा c प्लस डी हो जाएगा। अब अलग अलग फॉर्म है, क्योंकि a की वैल्यू ये हो जाएगी, b की j, c की j और d की j। तो एक तो ऐसा कर सकते हैं कि जो हमने यहाँ किया है उन वैल्यू को, जैसे a इक्वल टू क्या है 3, b इक्वल टू क्या है √3,
सी इक्वल टू कितना है 2 और डी इक्वल टू कितना है √2। इन सब की वैल्यू इसे पुट कर दें। ठीक, कैसे? अब 3 इंटू क्या है 2, ठीक है, क्या आएगा 3 इंटू 2 प्लस ए 3 इंटू डी की वैल्यू √2, ठीक है, प्लस क्या आएगा बी सी, मतलब बी की वैल्यू √3 और सी की वैल्यू √2 क्या है 2 है, ठीक है, कितनी है 2 है। अब क्या आगे लिखेंगे बी डी, बी की वैल्यू कितनी है √3 और √2, तो यहाँ कितनी आएगा 3 दूनी 6। अब ये क्या है 3√2 और क्या लिखा हुआ 3√2, यहाँ क्या है 2√3, ठीक है, अलग अलग है। अब ये क्या हो रहा है, अगर ऐसा लिखा हो √3 इंटू √2 तो इसे लिख सकते हैं √3 इंटू 2, यहाँ क्या आएगा आ जाएगा √6 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा √6, तो यहाँ लिख सकते हैं √6। अब आगे क्या आएगा, अब जी किसमें है, जी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, इतना आंसर है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, जो वैल्यू है वो हमने इसमें पुट कर दी, किसमें, इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो उसमें जी हमारा मान निकल के आ गया। या फिर ऐसा कर सकते हैं, सादा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सादा, कि जो हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम सादा सॉल्व करते हैं। सादा कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, इसकी जो संख्या दी गई है कोष्टक में, पहले कोष्टक में दूसरे कोष्टक में, पहला कोष्टक जी है और दूसरा कोष्टक जी है। इसमें है पहले 3 का इंटू या 3 गुणा करना है, किसमें 2 में करना है, तो 3 इंटू 2 हो गया। गुणा क्यों करना है, क्योंकि जब दोनों की कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह ना लगा हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 इंटू 3, अब क्या है इसमें हो गया, अब इसका गुणा करना है हमें इसमें, तो क्या है √2 इंटू किसका 3 हो गया, ठीक है। फिर क्या आएगा चिन्ह, अब 2 किसमें प्लस में है, तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसमें करेंगे प्लस √3 का गुणा करेंगे, तो आएगा √3 आ जाएगा। किसमें करेंगे, इसमें करेंगे 2 में। अब क्या करेंगे √3 गुणा करेंगे √2 में, चिन्ह क्या आएगा प्लस का, क्योंकि √2 किसमें है, प्लस में है, √2 या किसमें है, प्लस में है, तो √3, इस प्रकार से। अब यहाँ 3 दूनी 6 प्लस, अब क्या है ये 3√2, जो 3 बाद में रखा था उसे हमने पहले लिख दिया, ठीक है, 2√3, ठीक है। अब ये क्या बचा हुआ है √2 और √3, तो हमने बताया है कि √2 को और जो इस प्रकार से लिखा है √3, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 इंटू 3, तो क्या आएगा √3 का गुणा करेंगे 2 में, तो क्या आएगा 6 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा √6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को, अगर किसी को दिक्कत हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 3√3 और 3 माइनस √3, ठीक है। ये क्या है, एक प्रमेय है, आपने 8 में पढ़ा होगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाता है, जो होता है a² माइनस b² हो जाता है। कैसे होता है, सेम प्रोसेस अपनानी है, कुछ नहीं करना है, पहले a का गुणा करना है किसमें, इस a में, तो आएगा a², फिर a का करना गुणा इसमें, तो क्या आएगा माइनस चिन्ह के साथ आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस b इंटू a, ठीक है। फिर इस b का गुणा करना है इसमें, तो क्या आएगा यहाँ पर प्लस का, क्योंकि प्लस में लगा हुआ है। अगर कोई चिन्ह सामने, अगर किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है या पीछे, तो वह चिन्ह प्लस माना जाता है, ठीक है, क्या माना जाता है, प्लस माना जाता है। तो b a, अब किसका गुणा कर रहे हैं, b गुणा कर रहे हैं, b किसमें प्लस में है, तो प्लस में ही आएगा, ठीक है। अब क्या है माइनस b जी है, गुणा कैसे कर रहे हैं, b का कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा b², कैसे, या लिख सकते हैं b लिख दो यहाँ पर, ठीक है, ऐसा लिख दे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है a इंटू a, तो क्या हो जाएगा a², अब a भी और प्लस a भी, माइनस में a भी है और प्लस में a भी है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा यहाँ क्या b², क्योंकि b इंटू b है, तो क्या हो जाएगा b², तो a² माइनस b² आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। बस में आएगी इतनी, क्या आएगा a² माइनस b² आंसर आ जाएगा। अब जो a² b² आया है, इसमें की वैल्यू क्या होगी, a इक्वल टू कितना है 3, कितना है 3 है,
क्या है 3 है। और b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू है √3, क्या है √3। अब इसका आंसर रख देते हैं, इसकी वैल्यू है इसमें पुट कर देते हैं, जो हमारा समीकरण दिया गया है इसमें मान लेते हैं 1 में, इसे पुट कर देते हैं तो क्या आएगा a क्यूब मतलब a स्क्वायर, तो